हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोर विद दानियल चैनल। अभी तक पिछले वीडियो में हमने करीब 12 मेथड्स कवर कर दिए थे, जिसमें उन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं और उन मेथड्स का क्या पर्पस है वो हमने डिस्कस किया था। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे। और नेक्स्ट मेथड जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड आर फाइंड। फाइंड मेथड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि आप किसी वैल्यू को अगर फाइंड करते हैं तो उसका इंडेक्स मिल जाता है। आर फाइंड क्या करता है? आर स्टैंड्स फॉर राइट। तो इसका मतलब होता है रिटर्न द राइट मोस्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इफ नॉट फाउंड -1। तो फाइंड मेथड वैसे भी -1 देता है, तो अब ये स्टार्ट कर देगा आपके राइट साइड से। तो अगर यहां पर मैं लिखता हूं आर फाइंड और मैंने यहां पे सर्च किया दैट इज ए, तो देखिए ये क्या इंडेक्स रिटर्न करके देता है। तो अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं दैट इज आर फाइंड इनटू द नेम दैट यू कैन सी 11। तो यहाँ पर सबसे राइट मोस्ट ये स्टार्ट करता है राइट से सर्च करना, तो ए जहां पर मिल जाएगा वहां पर। अगर इसी की जगह फाइंड दे दूंगा तो ये स्टार्ट करेगा लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से देखिए आंसर क्या मिलता है, दैट इज 1। फर्स्ट इंडेक्स पर ए मिल रहा है, तो आर स्टैंड फॉर राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है दैट इज आर इंडेक्स। तो जैसे फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस होता है, वैसे ही आर फाइंड और आर इंडेक्स में डिफरेंस होता है। तो अगर आपने कोई वैल्यू दिया और वो नहीं मिलता है, तो ये क्या रिटर्न करके देगा? एरर। अदरवाइज आपको इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट मेथड है जो जो मेरा बहुत फेवरेट है, दैट इज काउंट। काउंट में क्या कर सकते हैं कि किसी सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस को काउंट कर सकते हैं उस स्ट्रिंग में। तो अगर आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग मेरे इस गिवन स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, देन वी कैन यूज काउंट मेथड। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा काउंट और मैं चाहता हूं कि ए की काउंटिंग करो, तो ये बता देगा कि ए का ऑकरेंस कितनी बार है। एंड एज यू कैन सी दैट इज इट इज 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पर ए 1 2 3 4। अब सेम यहां पर वही कहानी है कि अगर आपने स्टार्ट और एंड नहीं दिया तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और ये एंड जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि काउंटिंग सिर्फ यहां से यहां तक हो, तो आप अपना इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करो 0 से, लेकिन जाओ सिर्फ 6 तक, यानी कि 6 कैरेक्टर्स तक ही आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया तो आंसर क्या मिल जाता है, दैट इज 2। ये कितनी बार आ रहा है, दैट इज 2 टाइम्स। तो ये होता है काउंट मेथड। तो काउंट से आप ये चीजें काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है? जैसे नाम ही है, तो स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो आप अपने स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और याद रखिएगा स्प्लिट मेथड हमेशा लिस्ट रिटर्न करके देता है। सो वी कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट में सेपरेटर होता है, अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना करें, ना पास करें, तो ये होता है व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस के बेसिस पे ये क्या करता है, स्प्लिट देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्लिट, और ये मेरे पास स्ट्रिंग है दानियाल हसन, और यहां मैंने लिखा एक और दैट इज लारी, और यहां पर सिर्फ लिख दिया नेम डॉट स्प्लिट। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, तो जितने भी स्पेसेस हैं उसके बेसिस पर ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा और ये इस लिस्ट रिटर्न करके देता है। जैसे यहां देख लीजिए लिस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ब्रेक होकर के आपके लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए। अगर आप चाहो तो अपना सेपरेटर खुद बता सकते हैं कि नहीं, मुझे स्पेस के बेसिस पे सेपरेट नहीं करना है, मुझे ए के बेसिस पर सेपरेट करना है। तो जहां जहां से ए आएगा वहां से आपके ये वैल्यूज को सेपरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर डी अलग हो गया, फिर एन ई वाई अलग हो गया, एल एच अलग हो गया, एस अलग हो गया, एन स्पेस ए एल अलग हो गया, फिर आर आई अलग हो गया। तो आप चाहें तो अपना स्प्लिट करने के लिए जो आप लेटर्स चाहते हैं, जो कैरेक्टर चाहते हैं, उसके बेसिस पर भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट होता है ये स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज मैक्स। तो मैक्स क्या करता है कि अगर आप ये स्पेसिफाई कर दीजिए तो ये क्या करेगा कि उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आपके वैल्यू को स्प्लिट कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी -1 होती है। तो यहां देखिए इफ मैक्स इज स्पेसिफाइड देन लिस्ट विल कंटेन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द एलिमेंट +1। अगर मैं मैक्स देता हूं 4, तो लिस्ट में एलिमेंट होंगे 5। डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है इसकी। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारी वैल्यूज मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इसको सिर्फ 2 बार में ही क्या करो, स्प्लिट करो। तो यहाँ पे अगर ट्रू आपने दिया तो इसका मतलब 3 एलिमेंट बनेंगे, ये याद रखिएगा मैक्स के साथ। तो देखिए कितने एलिमेंट बने, 1 2 और 3। थर्ड एलिमेंट में आपको ए मिल सकता है, कोई
इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिफाई कर दिया कि इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो जब तक ए मिलता रहेगा 2 बार, तब तक तो ये स्प्लिट करता है। उसके बाद जितनी वैल्यू बचती है उसको नेक्स्ट एलिमेंट बना देता है लिस्ट का। तो ये मेथड है स्प्लिट, आपकी किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए। और याद रखेंगे, स्प्लिट मेथड हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है। इसके बाद जो मेथड है उसका नाम है आर स्प्लिट। आर स्प्लिट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा, आर स्टैंड्स फॉर राइट। तो जैसे अगर यहां देखिए तो स्प्लिट जो है वो लेफ्ट साइड से स्प्लिट करना स्टार्ट करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्प्लिट जो है वो राइट साइड से सर्च करके स्टार्ट करे, तो आप आर स्प्लिट दे सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। द आर स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। We can specify the separator with no argument. R split separates using one or more spaces as the delimiter. तो अगर कुछ नहीं देंगे तो ये भी स्पेस ले लेता है। If max is not given, it returns the same result as split. तो अगर max आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो R split और split जो है वो सेम रिजल्ट देता है। तो जैसे ये देखिए, स्प्लिट मेथड यूज कर रहा हूँ, x में स्टोर करा लिया। इसी तरीके से मैं एक y वेरिएबल बना लेता हूँ और लिखता हूँ नेम डॉट आर स्प्लिट। तो क्या x और y की वैल्यू सेम मिल रही है? प्रिंट करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो x को प्रिंट कराया और y को प्रिंट कराया, यहाँ देखिए। तो जैसे देख सकते हैं सेम आउटपुट मिल रहा है। तो स्प्लिट और आर स्प्लिट में अगर आप मैक्स स्पेसिफाई करेंगे तो रिजल्ट में चेंजेस होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि स्पेस के बेसिस पे सेपरेट करो, लेकिन सिर्फ 3 पार्ट में। स्पेस के बेसिस पे सेपरेट करो लेकिन सिर्फ 3 पार्ट में। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। दैट इज दानियाल हसन लारी, सेम आउटपुट आ रहा है। अब यहां पर मैंने दे दिया दैट इज ए, और यहां पर दे दिया मैंने ए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो जैसे यहां देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट साइड से स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहा है और ये आपका राइट साइड से स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए राइट वाले के सबसे लास्ट में क्या बच रहा है, ये जो बच जा रहा है ये एज इट इज ले लेता है, तो इसमें ए इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइन जैसा नाम है वैसे ही काम करता है। ये अपने आप लाइन के बेसिस पर आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखा और उसके अंदर लाइन वाले कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्लैश एन दिया हुआ है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे लाइन के बेसिस पर अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं स्प्लिट लाइंस। इसमें कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका नेचर होता है इट विल स्प्लिट योर स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। आप देख सकते हैं कि जहां जहां स्लैश एन मिल रहा है वहां से इसने क्या किया, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, जो हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए ट्रिपल कोट्स के साथ आप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, ये एक लाइन में, ये दूसरी लाइन में, और ये तीसरी लाइन में। अब अगर आप स्प्लिट लाइंस अप्लाई करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को लाइन के बेसिस पर देखिए ब्रेक कर दे रहा है। तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, और ये वाला आपका तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो लाइंस के बेसिस पर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज स्प्लिट लाइंस मेथड। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। ज्वाइन हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। सो द ज्वाइन मेथड कंबाइंस ऑल द आइटम्स ऑफ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट इनटू वन स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग में बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरे पास एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, मैं अभी फिलहाल इसको यूज कर लेता हूं, दैट इज एक्स इज इक्वल, ये मेरे पास एक लिस्ट है और इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आपने लिखा, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग बना लीजिएगा, डॉट ज्वाइन, और यहां पास कर दिया मैंने x। तो ये क्या करेगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा जो कि एक कंबाइंड स्ट्रिंग होगी। y प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आता है। आउटपुट आपको मिल जाएगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स ज्वाइन होकर के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपने कुछ इस तरीके से दिया। यहां पर जो स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया गया है ये होता है कि आप जब इसको ज्वाइन कीजिए तो एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में क्या चीज होनी चाहिए, क्या सेपरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं दिया तो कोई सेपरेटर नहीं है। अगर मैं स्पेस दे देता हूं तो देखिएगा कि हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेस आ जाएगा, तो एक स्ट्रिंग बन गया स्पेस से सेपरेट होकर के। यही चीज अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि कॉमा होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट ज्वाइन होगा और उनके बीच में कॉमा सेपरेटर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज्वाइन मेथड यूज
कर सकते। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है कि आपके जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रिंग के आगे पीछे कुछ कैरेक्टर्स हैं और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज स्ट्रिप मेथड। तो देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, जैसे नेम इज इक्वल, और यहां मैंने अपना नाम लिखा और इसके आगे और पीछे मैंने क्या किया, स्पेस दे दिया। अब अगर मैं इस नेम को प्रिंट करता हूं तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो जितना सिलेक्ट हुआ उसमें देखिए स्पेस आ रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि ये स्पेसेस जो है हट जाने चाहिए, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रिप मेथड। तो x इज इक्वल नेम डॉट स्ट्रिप। ओके, जब आप इसको यूज करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेसेस को हटाता है, आगे और पीछे दोनों साइड से, ट्रेलिंग एंड लीडिंग बोथ। अब देखिए जो आउटपुट आया, एक्स को प्रिंट कराते हैं, तो अब जो आपका आउटपुट आएगा, यहां देखिए क्या आ रहा है, दैट इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस। क्या किया इसने, दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया। ध्यान रहे ये सिर्फ लीडिंग एंड ट्रेलिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ही रिमूव करता है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ ऐसा लिखा हो, आप चाहते हैं कि बीच से भी सारे कैरेक्टर्स हट जाएं, तो ये काम नहीं करेगा ये। जैसे मैंने मान लीजिए ये लिखा, तो अब मैं अगर स्ट्रिप मेथड यूज करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ जो लीडिंग है और जो ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हैं उनको हटा देता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ कैरेक्टर्स और रखें और उसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट द रेट, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मेरे पास एट द रेट है, और मैं चाहता हूँ कि ये एट द रेट हट जाए, तो यहाँ पर आप एक स्पेशल कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आता है और उसके लीडिंग में या ट्रेलिंग साइड में, यानी दोनों साइड में अगर एट द रेट सिंबल है तो उसको रिमूव कर दीजिए, तो देखिए फिर भी आपका ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर आपको कुछ कैरेक्टर्स रिमूव करने हो दोनों साइड से, देन यू कैन यूज स्ट्रिप। डिफॉल्ट है इसका स्पेस। एल स्ट्रिप क्या करता है, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड, तो ये सिर्फ क्या करेगा, लेफ्ट साइड की ही कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा। जैसे यहां देखिए एल स्ट्रिप यूज कर लिया तो देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड से रिमूव हुआ। ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो आपको रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं मुझे राइट साइड वाले से नहीं हटाना है, सिर्फ लेफ्ट साइड से हटाना है, देन यू कैन यूज एल स्ट्रिप। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड आर स्ट्रिप। आपको ये लगता है कि मुझे इस साइड से नहीं हटाना है, सिर्फ इधर से हटाना है, देन यू कैन यूज आर स्ट्रिप मेथड। और अगर आप इसका आउटपुट देखिए तो कुछ इस तरीके से आएगा, सिर्फ राइट साइड से ही ये रिमूव। मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर हो जाएगा। डाउट्स आते हैं तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो और आपको पाइथन समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।